नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं बेस्ट ऑफ फेयर। दोस्तों, आज बिहार स्टेट के कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। कैंडिडेट लोग बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा एग्जाम था और उसका लेवल क्या था। ओवरऑल आप रेट क्या दें? 10 में अगर हार्डनेस का दिया जाए तो क्या करेंगे? 7 7 मतलब मॉडरेट था सवाल। हाँ, मॉडरेट था। अच्छा, ये नहीं था, बेसिक नहीं पूछा गया था। जो मतलब एक्सेप्टेशन था, C++ लैंग्वेज नहीं पूछी गई थी। ज़्यादा क्वेश्चन पाइथन में से पूछा गया था और जावा में से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और ज़्यादातर क्वेश्चन ना जैसे टेस्टिंग, डिबगिंग, एक्यूरेंसी, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड AI, दैट काइंड ऑफ। अच्छा, AI से रिलेटेड क्या सवाल थे? AI से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है कि AI जैसे AI आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछा गया था। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से IoT से क्या सवाल थे? IoT से सवाल थे कि आप जैसे कि जो भी घर में जैसे टेम्परेचर और लाइट कंट्रोलिंग जैसे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो वो किस बिहाफ पे है, क्या आप उसमें कौन कौन से डिवाइसेस। अच्छा, आर्डिनो वगैरह सवाल थे? नहीं, ये सब तो नहीं है। अच्छा, ये HTML वगैरह से एक भी सवाल थे? फुल फॉर्म बहुत थी। क्या क्या थे, कितने? Not sure about that, but full form is there like a 6 and 7 full form has been given. 6-7 ओनली फुल फॉर्म? हाँ, ये थोड़ा आसान पूछा गया। हाँ, that those one as just reading the full forms, they will be that's beneficial for that. अच्छा, एल्गोरिदम वगैरह से क्या सवाल थे? एल्गोरिदम से सवाल थे, कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई थी एंड फिर उसके बाद में डिग्रीज पूछी गई थी। डाटाबेस से अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे कि डिग्रीज किसको बोलते हैं। डिग्रीज लाइक अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एंड कार्डिलेट किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ टपल्स। तो डाटाबेस से भी अच्छे क्वेश्चन थे। डाटाबेस के और नेम वेम थे, कंपनी वगैरह का नेम वगैरह, सॉफ्टवेयर का नेम, ये सबसे पूछा गया था? हाँ, डाटाबेस से ये पूछा गया था। जैसे डाटाबेस में ये किया था, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशन एंड देयर इज़ बीन लाइक MySQL and Oracle and in last there has been given like don't know MS Word, don't know what. ये बताइए, पाइथन से क्या सवाल थे? पाइथन से सवाल, फर्स्ट सवाल तो ये था फुल फॉर्म, व्हाट्स द ये फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म नहीं थी पाइथन से। फुल फॉर्म नहीं, PHP की फुल फॉर्म गिवन थी। और पाइथन से क्वेश्चन दैट आई एम नॉट लर्न। अच्छा, ये बताइए कि कोई सॉल्व करने के लिए दिया गया था, कुछ दिया गया था उसको सॉल्व करके कोडिंग वगैरह? पेज था, वन पेज गिवन था। अगर आपको एक्स्ट्रा पेज चाहिए तो एक्स्ट्रा पेज भी आपको प्रोवाइड होगा। पेन भी गिवन था। वो नहीं बोला, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे? हाँ, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे आपको कोडिंग से सॉल्व करने के लिए। हाँ, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आपको सॉल्व करना था। फिर उसके बाद में आपको और क्या गिवन था, हाँ उसके बाद में ये था कि मतलब थे क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी थे। आप मुझे तो ये याद है कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी गिवन था, तो उसको ऑक्टल से टू बाइनरी चेंज किया था, तो गिवन था। अच्छा, बेसिक लेवल के कुछ सवाल थे 8, 9, 10 से, सबसे बेसिक एक्सेल से सवाल, एक्सेल वगैरह से शॉर्टकट कीजिए सब? नहीं, बेसिक नहीं पूछा गया था। बेसिक पिछली बार पूछा गया था, इस बार बेसिक नहीं पूछा गया था। लोगों को उम्मीद थी कि बेसिक पूछा जाएगा, बेसिक नहीं पूछा गया था। ना MS वर्ड पूछा गया, ना एक्सेल पूछा गया था ऑलमोस्ट 1 and 2 क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे AI से, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनेंस से बहुत क्वेश्चन। ओके सर, आपका एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था। थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम मिलता तो और भी बेहतर हो सकता था। सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि कुछ समय मिले। सरकार तो चुनाव के चलते जल्दबाजी में है, इसलिए अपना जल्दी कोरम पूरा करके अपना चुनावी एजेंडा में। बताइए कि पेपर कैसा था ओवरऑल? पेपर सब सही था, मॉडरेट था? बच्चे मेहनत किए होंगे, स्टूडेंट तो। इजी था या इजी टू मॉडरेट, क्या बोल सकते? नहीं, मीडियम था, ना इजी था ना ज़्यादा वास्ट था। पेपर बहुत अच्छा था। कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए थे? वही सब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से था, फंडामेंटल वगैरह था। फंडामेंटल से क्या क्या सवाल थे? कोई 1-2 सवाल बताइए जरा। फंडामेंटल से भाई अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या सवाल थे, कुछ याद है? याद तो नहीं है। फुल फॉर्म वगैरह कितने पूछे गए थे? और फुल फॉर्म 4-5 थे। 5 थे। HTTP वगैरह का था, SQL वगैरह का था, फुल फॉर्म ये सब था। इंटरनेट से रिलेटेड क्या सवाल थे? इंटरनेट से भी प्रोटोकॉल टाइप के सवाल थे, डिबगिंग वगैरह ये सब के सवाल थे जी। कोई सॉल्व करने वाला था? सॉल्व करने के लिए पेपर पेज मिला था। वो नहीं बोलना, मतलब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था कि कोडिंग के थ्रू सॉल्व करना, छोटा सा, या लगता है कि मेरे को 1-2 सवाल थे। कौन से थे? HTML, C++, पाइथन के? HTML के भी जी सवाल थे? जी, HTML का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा सर। ओवरऑल क्या रेट करना चाहेंगे? इजी था, मॉडरेट था, हाई था? अगर 1/10 में आप रेट करना चाहे तो क्या करेंगे पेपर का? तो सर है 8 है। 8 है, मतलब थोड़ा मॉडरेट टू हाई। और ये बताइए कि क्या क्या, किससे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से? सर डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से ज़्यादा सवाल डाटा स्ट्रक्चर से क्या सवाल था?
वही लीनियर लिस्ट लिंक लिस्ट वाले ये ज़्यादा सवाल थे। कुछ सॉल्व करने वाले भी सवाल थे उसमें? हाँ सर, मैथ्स के थे कुछ प्रॉब्लम, डिकोडिंग अच्छा। कोडिंग के थे। जी सर। वो तो उसके हो गए, मैं इसका बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का बात कर रहा हूँ। हाँ वो था, अब आपका अच्छा, बाइनरी निकाल। कितने सवाल होंगे करीब? 100 क्वेश्चन थे नहीं, नहीं, नहीं। कंप्यूटर। डेटा स्ट्रक्चर्स कितने सवाल थे? इतना तो काउंट नहीं किए हैं। DBMS से कितने सवाल थे? अंदाजा कुछ ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन थे सर। जी सर। कुछ सवाल आपको याद है? नहीं सर, याद तो नहीं, ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो कोडिंग वगैरह से और कुछ लैंग्वेज वगैरह से थे? C++ के थे सवाल? प्लस से नहीं थे सर। HTML से हाँ HTML से थे। कितने सवाल होंगे? एक दो थे। एक दो थे। पाइथन वगैरह नहीं, पाइथन से थे। SQL से सवाल थे? SQL से नहीं था सर, IoT से था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से था। IoT से कितने सवाल थे? 2-3 क्वेश्चन उसके भी थे। सिंपल का सवाल था या थोड़ा? थोड़ा सा सर, अब हम लोग पढ़े भी तो नहीं है, इतना टाइम भी नहीं मिला है, तो अब नॉर्मल ही थे, ज़्यादा उससे कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ सॉल्व करने के लिए था कि हमको ये प्रॉब्लम दे दिया गया, इसको कोडिंग के थ्रू सॉल्व करना? बाइनरी वाला था कि हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन जो मैथमेटिक्स की तरह पहले पढ़ा जाता है 10th वगैरह में, वो जी जी। और कुछ कैलकुलेटिव था? और तो उसमें नहीं था कंप्यूटर में। अच्छा, बात बाकी करते हैं जो 20 नंबर के GK पूछे जाते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए कि मैथ्स के कितने सवाल थे? 2 3 कितने थे? हाँ 2-3 थे सर उसमें। कुछ याद है कैसे थे? सर एक माइनस वाला था और एक आपका सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन वाला था, जो नंबर फाइंड आउट। प्रॉफिट एंड लॉस के थे? प्रॉफिट एंड लॉस का तो एक ही क्वेश्चन था, एक था। और एक था आपका चक्रवर्ती ब्याज का। अच्छा, CI पूछ लिया। लेंदी ज़्यादा था या नॉर्मल था? सर उसमें भी थोड़ा सा लेंदी था। टाइम टेकिंग था एक दूसरा। हाँ। और रीजनिंग की बात करें तो कितने थे? 2 या 3? रीजनिंग का सर इतना ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें भी ऐसे ही 2-3 एक्सप्रोक्स। अच्छा, ये थे क्या कोडिंग डिकोडिंग? हाँ डिकोडिंग कोडिंग पे सर एक क्वेश्चन आया था उसमें। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन आया। सीरीज वगैरह थे? सीरीज का, नंबर सीरीज वगैरह? हाँ नंबर सीरीज का था सर। तो हो गया ये। अच्छा, महात्मा गांधी से रिलेटेड सवाल थे? हाँ महात्मा वो हर गांधी। शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम हो। बिहार चंपारण वाला था और महात्मा गांधी फर्स्ट वाला। शिफ्ट में भी उर्दू का था, उसमें भी पूछा गया था चंपारण से रिलेटेड ही सवाल। अच्छा, और बिहार स्पेशल क्या था? बिहार का तो एक ही क्वेश्चन था और ध्यान नहीं आ वही रहा सर। चंपारण वाला जो बोला। अच्छा, ज्योग्राफी वगैरह से कुछ सवाल थे? जी सर। ज्योग्राफी वगैरह से, नदी पहाड़ झरने, नहीं नहीं नहीं। पड़ोसी देश के बारे में कुछ ऐसे कई दिनों से पूछा जा रहा था, 1-2 दिन से नहीं ऐसा लग रहा है, एक क्वेश्चन था शायद से, ध्यान नहीं। ध्यान में नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब थे ना। अच्छा, ये बताइए कि बाउंड्री वगैरह, मुद्रा वगैरह, ये सब मुद्रा से तो नहीं, बाउंड्री से था सर, वो कुछ था कोई लाइन के बारे में होगा? हाँ। LOC, रेड क्लिफ, ये सब लाइन वगैरह। अच्छा, ये बताइए इसके अलावा और क्या था GK में? हिस्ट्री से क्या सवाल थे? अब इतना ध्यान नहीं आ रहा अच्छा सर। अच्छा पूछ अच्छा, रहे हैं। इकोनॉमी से कुछ था? नहीं इकोनॉमिक्स से नहीं। पॉलिटिकल साइंस से? हाँ पॉलिटिकल से। क्या थे, कुछ याद है? उसका था कुछ सर कि कोई अनुच्छेद वगैरह? हाँ निषेध था, मतलब वो कोलकाता का कुछ था ऐसा कुछ अच्छा, करके। कोई बैठक वगैरह कांग्रेस का, ये सब होगा। अच्छा, ये बताइए, अच्छा इसके अलावा टीचिंग एबिलिटीज़ कैसे सवाल थे? टीचिंग का तो सर ठीक अच्छा सवाल था। 1-2 सवाल बता सकते हैं जिससे ज़्यादा पूछा गया? वो बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए या कैसे उनको, कंट्रोल में रखना है ये हाँ, सब? या मान लीजिए आप डंडा मार रहे हैं तो उससे क्या होगा बच्चों को, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, ध्यान नहीं आ रहा पूरा क्वेश्चन। अधिगम वगैरह सवाल थे? हाँ जी सर। माइक्रो टीचिंग से? मैक्रो इतना ध्यान नहीं है सर। ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने वाले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, आपने अभी तक नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।